जो सभी कैसे हो। मैंने देखा आपने विज्ञान की कक्षा में बहुत अच्छे तरह से आंसर्स दे रहे थे। सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। आप सभी सब्जेक्ट्स को जो है बेटा इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी के क्लास में अभी क्या करेंगे, सीएस समोग्रा कॉम्पोजिट विद्यालय आप सभी को, सभी बच्चों को, सभी जो भी वहां पर उपस्थित है सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे कौन से लेसन का करेंगे बेटा। आज हमारे पास एक पोइट्री है, एक पोम है, जो हमारा 13वां लेसन है। उसकी हम आज क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस पोएम को, जरा एक बार पढ़ के जाते हैं, उस पोएम के मीनिंग्स को जरा समझते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स या जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, यस यूपीएस इज वन, गुड इवनिंग। तो बेटा ये जो पोम है ये बहुत ही सुंदर पोम है बेटा, बहुत ही सुंदर पोएम है। और इसके पोइट कौन है पता है आपको? आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स, ठीक है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे तो आप लिखिए द पोइट ऑफ दिस पोएम और पोइट ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। कौन है ये, कौन है, उनका नाम क्या है बेटा? जूलिया ए एफ कार्नी। क्या बोलेंगे आप? पोइट कौन है उसके? जूलिया ए एफ कार्नी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस को एक बार समझ लेते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे, हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग्स को, उसके बाद फिर बाकी के कार्य हम करेंगे। ओके। तो ये जो पॉम है ना बेटा, ये हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी सीख हमें सिखाती है, ठीक है। क्या है हमारी पॉम? हमारा पॉम है लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी चीजें। देखो बेटा, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ है इस पोएम में। बोला गया है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। तो देखो बेटा, पहला जो पैरा है, पहला जो स्टैंजा है इस पोएम का, वही कितना प्यारा है। ओके। तो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और समझेंगे एक एक के मीनिंग को। ओके बेटा, चलिए। तो हम चलते हैं। आई होप मेरा स्क्रीन आप सबको दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए बेटा, हमारा सबसे पहला लाइन है, क्या बताया गया है इसमें? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्या मतलब है इसका? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी की छोटी बूंदे, है ना, पानी की छोटी बूंदे। बेटा आप देखो, पानी की छोटी छोटी बूंदों से ही क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? विशाल महासागर बनता है ना। क्या बनता है? विशाल महासागर बनता है। तो पानी की छोटी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाती है? महासागर बनाती है ना। और जो उसके ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स यानी क्या होता है बेटा? ग्रेन्स यानी कि रेत के कण। देखो बेटा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड बोला गया है, यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे कण या रेत के छोटे छोटे कण क्या बनाता है, देखते हैं। ओके, ये क्या बनाते हैं बेटा? मेक द माइटी ओशन। देखो बेटा, ओशन का मतलब क्या होता है? महासागर होता है ना। तो क्या बताया इसमें कि छोटी छोटी पानी की बूंदे और क्या, छोटे छोटे सैंड के ग्रेन्स क्या बनाती है? विशाल महासागर को बनाते हैं। पानी की बूंदे, छोटी छोटी बूंदे महासागर बनाती है। और मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या बना देती है? क्या बना देती है? सुहावनी भूमि का निर्माण करती है। एंड द प्लेजेंट लैंड। देखो बेटा, हमारी भूमि कितनी सुहावनी है। बस हमें अपने भूमि को बचा के रखना है, प्रदूषण से बचाना है ना। हमें अपनी भूमि को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है, ताकि ये भूमि जो है हमेशा सुहावनी ही रहे, है ना। तो बोला है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। बहुत ही सुहावनी भूमि का निर्माण ये करते हैं। देखो बेटा, पानी की छोटी छोटी बूंदे कितनी छोटी होती है, लेकिन उसका किसका निर्माण करती है? महासागर का, है ना। अब देखो, सो द लिटिल मोमेंट्स, क्या बोला है यहां पर? सो द लिटिल मोमेंट्स क्या करती है, यानी कि
छोटे पल, है ना, सेकेंड्स, छोटे छोटे जो पल होते हैं। फिर क्या बोला गया है, सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दाउ दे बी, यानी कि वो कितने, चाहे वो कितने भी विनम्र हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, ये जो छोटे छोटे क्षण होते हैं उससे क्या बनता है बेटा, बताइए क्या बनता है, मेक द माइटी एजेस, शक्तिशाली युग बनते हैं, है ना। अब देखो, सेकंड्स मिलाकर क्या बन जाते हैं, मिनट्स बन जाते हैं, मिनट्स के बाद वो घंटे बन जाते हैं, घंटे दिन में परिवर्तित होते हैं, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में, ऐसे बनते 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 क्या बन जाता है बेटा, बहुत युग बीत जाते हैं, है ना। हमने बहुत सारे युगों के बारे में सब पढ़ा है, पढ़े हो ना आप लोग। तो ऐसे करते मेक द माइटी एजेस, बहुत बड़े बड़े युग बन जाते हैं जो अनंत काल के लिए होते हैं। ओके, तो इट मेक्स द माइटी एजेस। अब देखो अगला, यस, तो माइटी एजेस जो है ये बनाती है, क्या बनाती है माइटी एजेस, बताइए बेटा आप लोग। हाँ, क्या बनाती है माइटी एजेस, देखो यहाँ पर बच्चों ने बहुत कुछ शेयर किया है मेरे साथ। बहुत बढ़िया, अच्छा, इस पोएम में से जो है बच्चों ने क्या किया है पता है आपको, इसका चित्र भी बनाया है, ओशन का चित्र बनाया है बच्चों ने, साक्षी, रिया, रेमा, और कौन है बेटा ये, के यूपीएस वर्तरा कला से बच्चों ने भेजा है। बहुत सुंदर चित्र भेजते हो रहा आप लोग, कितना प्यारा बनाते हो आप लोग, यूपीएस मटका से, सीएस समोग्रा से, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया है बच्चों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इट मेक्स द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एटर्निटी बेटा, एटर्निटी क्या होता है, अनंत काल होता है, ठीक है, अनंत काल बनाते हैं ये। ओके, अगला लाइन देखते हैं, दस आर लिटिल एरर्स। अब देखो बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण करती है ना। इसीलिए हम अगर एक छोटी सी भी गलती करें, एरर्स मतलब क्या होता है बेटा, गलतियां होती है ना, लिटिल यानी छोटी, दस आर लिटिल एरर्स, इसीलिए हमारी छोटी छोटी गलतियां, देखो अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, बता सकते हो आप लोग, क्या होगा अगर हमारी छोटी छोटी गलतियों को हम बिल्कुल भी छोड़ दें, अरे छोड़ो ना, हमने छोटी सी तो गलती की है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लीड द सोल अवे। सोल का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि हमारी जो आत्मा होती है, यानी कि हमारी की जो हमारे अंतर आत्मा है ना, उसको दूर ले जाती है, किससे दूर ले जाती है, हम अगर छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो बताइए कैसे ले जाती है हमें। हाँ, हमारी छोटी छोटी गलतियों को अगर हम बिल्कुल भी माइंड ना करें, छोड़ो हमने छोटी गलती की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ऐसे छोड़ दे तो क्या होगा, हमारी आत्मा को वो दूर ले जाएगी, किससे दूर ले जाएगी बेटा, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, किसमें से, हमारी जो नैतिक गुण है ना बेटा, हमारे नैतिक गुण के रास्ते से हमें वो दूर विचलित कर देगी, हमें भटका देगी वहां से। ओके, फार इन सिन टू स्ट्रे, कहां पर पहुंचा देगी हमें, कहां पर पाप के रास्ते में भटकना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसीलिए कहा गया है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं हमारी, हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमें पाप के रास्ते में ले जाएगा। देखो, लीड द सोल अवे, क्या बोला गया है, दस आर लिटिल एरर्स, हमारी छोटी जो गलतियां हैं उसको ले जाएगी, लीड द सोल अवे, हमारी आत्मा को ले जाएगी कहां पर, हमारी नैतिक गुण से, हमारे अच्छे कर्म से हमें ले जाएगी कहां को, फार इन द सिन टू स्ट्रे, हमें पाप के रास्ते में भटकने के लिए छोड़ देंगे। ओके, इसीलिए कभी भी अपनी छोटी छोटी गलतियों को क्या नहीं, बड़ा नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पर खत्म कर दो ना भाई, वहीं पर छोड़ दो उस गलतियों को, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए बेटा आप लोग। ओके, अगले लाइंस में क्या बोला जा रहा है, देखिए, लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस, क्या बोला जा रहा है, लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस। देखो बेटा, हमारे मन में हमेशा दया का भाव होना चाहिए, है ना, दयालुता के छोटे छोटे कार्य आप अगर करेंगे, है ना, तो कितना अच्छा रहेगा बच्चे, आपको सभी के प्रति दया का भाव होना चाहिए। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, अच्छी बात बोलिए, प्यार से बोलिए सभी से,
है ना, कितना मजा आता है। जो सुनने वाला है उसको भी मजा आएगा, आपको भी मन में तसल्ली हो गई कि क्या, मैंने किसी से बुरी बात नहीं की, मैंने जो कहा है अच्छी बातें की है, दया भाव से कहा है, सुंदर बातें कही है। तो बेटा आप भी कोशिश करिए, छोटी छोटी बातें, प्यार भरी बातें, है ना, दया से भरी हुई चीजें करने का प्रयास कीजिए। तो लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटी छोटी प्यार भरी बातें, इससे क्या होगा, अगर बेटा सभी ये लोग सभी सोच ले कि हम क्या करेंगे, हम दया भाव से सबके साथ व्यवहार करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें सबसे कहेंगे, प्यार से सबसे मीट करेंगे, सबसे व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा इससे, अगर हम लोग सभी ऐसा सोच ले तो क्या होगा, क्या होगा, यस, हमारी जो धरती है, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, यानी कि हमारी जो धरती है वो उससे खुश हो जाएगी, यानी कि धरती यानी धरती में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जन जो है खुश हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं, सच्ची बात है ये, नहीं बताइए आप लोग। हाँ वेरी गुड, किरा अनंतपुर से भी बच्चों ने भेजा है, बहुत बढ़िया, चित्र बनाया हुआ भेजा हुआ है बच्चों ने, मुझे लग रहा है ये पहले उन्होंने बना के रखा होगा, है ना। और क्या होगा, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी और धरती जो है वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। और लाइक द हेवन अबाउ, क्या बोला है, जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग है, हमने स्वर्ग देखा नहीं है किसी ने, है ना बेटा, लेकिन हमने सुना है कि स्वर्ग बहुत सुंदर होता है। तो हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है ना। तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सुंदर सुंदर बातें करेंगे, सबसे प्रेम के भाव को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारी जो धरती है बहुत ही खुश ऐसी जगह होगी जहां पर खुशियां ही खुशियां होगी। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, जैसे हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग में हमने सुना है बहुत खुशियां होती है, बहुत अच्छा होता है वहां पर, है ना। तो भूमि को भी आप स्वर्ग बना सकते हैं। तो देखा बेटा, ये कविता तो जो हमने जल्दी से इसको हमने क्या कर दिया, इसको वाइंड अप कर दिया। तो ये कविता का जो आशय है आप सबको समझ में आ गया ना बच्चे, सभी को क्लियर हो गया है। इस कविता का आशय अगर समझ में आ गया है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम करेंगे, क्या करने वाले हैं, अब हम ये कविता तो हमने पढ़ ली, अब हम कुछ राइमिंग वर्ड्स को लिख ले बेटा। आपको पता है ना राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सभी जानते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, हाँ हमने पढ़ा है ना। सही जो है तुकांत वाले शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम करेंगे कुछ राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दो वर्ड्स लिखूंगी, तीसरा वर्ड आप बताएंगे और उसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो पहला है हमारा सैंड, ओके सैंड। एक और वर्ड मैं लिखती हूं, लैंड। अब तीसरा वर्ड आप बताइए मुझे, मैं यहां पर फिल करूंगी, मैं यहां पे फिल करूंगी। दूसरा है मेक, सॉरी मेक। अगला है टेक। अगला वर्ड आप बताइए अब मुझे। हम्म, तीसरा देखिए, तीसरा ग्रेन, ग्रेन, ट्रेन। यहां पर एक और वर्ड बताइए। चौथा है एज, एज। अगला यहां पे लिखूंगी पेज। अब यहाँ पे आप बताइए। ओके, पहला वाला फिल करें हम लोग, देखती हूँ किस किस का आंसर आया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्कूल्स ने भी, यस यूपीएस मटुका से कहा है ब्रेन, यूपीएस बोरकला से भी कहा है ब्रेन। तो पहले का क्या बोल, कौन सा है भाई, इसका बोला है आपने, ठीक है ठीक है, इसका बताइए सैंड, लैंड। देखो बेटा जो आप वर्ड बोल रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ हो, लेकिन स्वर एक होना चाहिए, है ना। तो बताइए आप क्या लिखे, यहां पर हम लोग क्या लिखे बेटा, पहला वाला सैंड, लैंड। अगला बोलिए, जी हाँ हैंड, लैंड है ना, हैंड बोला है,
किसने बोला है हैंड? यूपीएस बोरकला सभी बोला है, मटुका से, राखी नेवादा से, कॉम्पोजिट विद्यालय से, सबने हैंड कहा है। दूसरे का बोलिए बेटा। मेक टेक, मेक टेक। हाँ, लेक बोला है। लेक किसने बोला है? यूपीएस बोरकला ने बोला है। यूपीएस मटुका से भी बोला है लेक, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अगला बोलिए ग्रेन ट्रेन। अगला बोलिए ग्रेन ट्रेन। ब्रेन, बहुत बढ़िया, ब्रेन है ना, ब्रेन बोला है। गुड। सीएस अनंतपुर से भी बोला है। यस, करदाना से भी बोला है ब्रेन। ओके। एज पेज बोलिए। एज पेज। अगला केज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, केज है ना, ये हो गया। अब अगला चलते हैं हम लोग। एक और लिखते हैं यहां पर। अगला है ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप। अगला है ड्रॉप। ड्रॉप का हम यहां पे लिखेंगे क्रॉप। क्रॉप लिख लिया मैंने। अब एक और वर्ड बोलिए यहां पे। जी हाँ, बोलिए। यस, देखती हूँ किसी ने आंसर दिया है या नहीं। ओके, बोलिए। ओके, प्रॉप बोला है, प्रॉप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, तो इस तरह से एग्जाम्स में आपसे राइमिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? मीनिंगफुल वर्ड्स को लिखेंगे। ठीक है, सेम स्वर आने वाले, यानी कि आप बोलते समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो एकदम तुकांत वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे। तो आपसे कभी ऐसे भी हो सकता है कि कविता के जो स्टैंजास है वो दिए और बोले कि इस कविता के स्टैंजा में से आपने क्या करना है, उसके राइमिंग वर्ड्स को चुन के लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे। ओके बेटा, अब अगला अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, व्हाट डू दे मेक। तो हमने अभी अभी कविता पढ़ी है ना। कविता पढ़कर हमने ये बताया कि आपको कि किससे क्या क्या चीजें बनती है, क्या क्या होता है। व्हाट डू दे मेक। ओके, व्हाट डू दे मेक। ओके बेटा, बताइए। पहला मैं यहां पे लिख रही हूं, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलके क्या बनता है या क्या बनाता है बेटा, बताइए। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाता है? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कविता अभी अभी हमने पढ़ी है ना। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाती है? क्या पढ़ा था हमने? किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? यूपीएस बोरकला से कहा है समुंदर। बेटा ओशियन बोलिए। ठीक है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाकर क्या बनता है? ओशियन बनता है ना, महासागर बनता है। अब अगला देखिए, दूसरा, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलाकर क्या बनाते हैं? बहुत अच्छा, भूमि बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय ने, यानी कि लैंड का निर्माण करते हैं। लैंड है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लैंड। बहुत अच्छे। यस। तीसरा, बेटा आप लोग हो सके तो अंग्रेजी में ही क्या कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, भूमि की जगह पर आप लैंड लिखिए। ओके, चलिए अगला है तीसरा। देखिए आप, यूपीएस भोरकला से भी लैंड कहा है उन्होंने। अगला है लिटिल मोमेंट्स। लिटिल मोमेंट्स। लिटिल मोमेंट्स यानी कि छोटे छोटे क्षण। छोटे छोटे क्षण मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एजस बनाते हैं। किरातपुर से कहा है, सबसे पहला आंसर किरातपुर का आया है। सीएस करधाना, कॉम्पोजिट विद्यालय, सबने कहा है कि एजस, माइटी एजस बनाते हैं, है ना। अगला चौथा देखिए, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी कि छोटे छोटे दया के कार्य। ठीक है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस क्या बनाती है बेटा? क्या बनाती है? कैसी भूमि का निर्माण करती है? किरातपुर ने कहा है अर्थ, अर्थ, अर्थ आया है।
हैप्पी अर्थ, है ना। बहुत ही सुंदर भूमि का, सुंदर और खुश भूमि का निर्माण ये करते हैं। हैप्पी अर्थ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबने आंसर दे दिया मुझे, यानी कि पोएम सबको समझ में आ गया है। और सभी ने, यूपीएस बोरकला ने कहा है हैप्पी अर्थ, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी कहा है हैप्पी अर्थ। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब हम जाते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, एमसीक्यू का टाइम है। आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूं। इस बार हम पूछेंगे आपसे ऑपोजिट वर्ड्स। क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स पूछेंगे। ध्यान से देखिए, चार ऑप्शंस आपके पास है, यहां पर देख रहे हो सभी लोग। चार ऑप्शंस है हमारे पास, देखा आपने। हमने क्या करना है बेटा, इनके ऑपोजिट, जैसे कि वेट है यहां पर, वेट का ऑपोजिट वर्ड क्या है वो हमने चुनना है इसमें से। ठीक है, ऑपोजिट यानी क्या है? विपरीत अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्द को यहां से चुनना है। वेट है ये, वेट यानी कि गीला। अब चार ऑप्शंस है आपके पास, ड्राई, टॉल, लेफ्ट एंड ट। बताइए मुझे, आप आंसर्स बताते जाइए। ड्राई का ऑपोजिट क्या है? सॉरी, वेट का ऑपोजिट क्या है? बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है ड्राई, है ना। ड्राई है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट वन, नियर। नियर का अर्थ क्या होता है? पास, है ना। नियर का अर्थ होता है पास। तो नियर का ऑपोजिट वर्ड, यानी कि विपरीत शब्द जो है यहां पर कोई दिखाई पड़ रहा है आपको? फुल, रिच, ड्राई, फार। बेटा बताइए, नियर यानी पास, पास का ऑपोजिट क्या होता है? दूर होता है ना। तो दूर को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, यूपीएस बोरकला से, किरातपुर से, सबका आंसर आ चुका है। नियर का ऑपोजिट है फार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, अगले पर चलते हैं। बिग। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिग का अर्थ क्या होता है ना। बिग का ऑपोजिट वर्ड चुनिए इसमें से। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है। करधाना, भोरकला, अम्मिनी, हरसों से, समोग्रा से, भेषुपुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय से, सभी बच्चे बोल रहे हैं बिग का ऑपोजिट जो है स्मॉल होता है। बहुत बढ़िया। अगला, पुश। पुश का अर्थ क्या होता है बेटा? पुश यानी धक्का देना, है ना। धक्का देना। तो धक्के का ऑपोजिट क्या होगा भाई? सेम, पुल, ड्राई, रिच। पुश धक्का देना, तो उसका उल्टा क्या होगा? खींचना, है ना। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा? बताइए। बहुत बढ़िया, यूपीएस बोरकला, मोहारीपुर, मोहन मोल क्या मोलनापुर से, सीएस कॉम्पोजिट से, कॉम्पोजिट विद यूपीएस चित्र सेनपुर से, सभी बच्चों ने कहा है ऑपोजिट ऑफ पुश इज पुल। गुड। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंट। क्या होता है बेटा डिफरेंट? डिफरेंट यानी कि विभिन्न या अलग, है ना। तो विभिन्न का अर्थ क्या, विभिन्न का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? एक समान होता है ना। तो उसमें से आप चुन के बताइए, इसमें से कौन सा वर्ड है जिसके ऑपोजिट में आएगा? बताइए। हाँ, सीएस आदमपुर ने कहा है, डी 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 सोन बरासा ने, कॉम्पोजिट विद्यालय ने, सब ने कहा है डिफरेंट का ऑपोजिट है सेम। गुड। अगला है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है बेटा? एग्जिट का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। एग्जिट यानी कि, बताइए क्या होता है? पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जिट। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि एग्जिट क्या होता है। बताइए मुझे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जिट। मैं देखती हूँ किसका आंसर आ रहा है। जी 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 जी, आंसर आ गया। एग्जिट का बाहर निकलना। बहुत बढ़िया, यूपीएस सोनबरासा से कहा है बाहर निकलना, है ना। तो एग्जिट का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? प्रवेश करना, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो प्रवेश करना है? अंग्रेजी में किसको बोलते हैं हम लोग प्रवेश करना? कौन सा वर्ड है एग्जिट का ऑपोजिट? बताइए। जी हाँ, सीएस समग्र से कहा है। क्या कहा है? एंटर कहा है उन्होंने। ठीक है, एंटर कहा है उन्होंने। यस। अगला, ये सीएस रमाघवा से बच्चों ने जो है, बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं, स्क्रीन के पास खड़े हैं। बहुत अच्छे। मटुका से भी का जो है। अगला देखिए बेटा, एम्प्टी।
एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, है ना। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा? भरा हुआ होना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम उसको? सोन बरासा, वर्तरा कला, मटका, सेवापुरी से, चित्रसेनपुर से, सबने बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया है, फुल। एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। बैकवर्ड। बैकवर्ड, बैकवर्ड का अर्थ होता है पिछड़ा हुआ, है ना। पिछड़ा हुआ। तो पिछड़ा हुआ बैकवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? बैक का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? आप सोच लीजिए, तो उसी से आपको पता लग जाएगा इसका ऑपोजिट क्या है। जी हाँ, ये क्या आएगा? फॉरवर्ड आएगा। बैकवर्ड का ऑपोजिट फॉरवर्ड आएगा। अगला देखिए। सिट। 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 बताइए। यस। कुंडारिया से, कॉम्पोजिट विद्यालय से, बोरकला, किरातपुर, मटुका, सेवापुरी, समोग्रा, सभी का आंसर सही है, स्टैंड। अगला। फ्रंट। फ्रंट। फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट यानी कि आगे, है ना। तो फ्रंट का, यस, सीएस करधाना के बच्चे हैं ये। बहुत बढ़िया। बेटा कितने शांति से बैठ के, कितने अच्छे से बैठ के देख रहे हैं बच्चे। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छे। ये देखो भाई, दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ पर बच्चे जो है कितने अच्छे से बैठ के आंसर कर रहे हैं। ओके, फ्रंट का बैक आएगा, ठीक है। तो जो है बेटा, अब अगला देखते हैं। टेम। टेम यानी, टेम का अर्थ क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है टेम का अर्थ क्या होता है बेटा? बताइए। टेम। टेम क्या होता है बताइए? TAME, टेम। इसका अर्थ जानेंगे तभी आपको इसका ऑपोजिट समझ में आएगा। टेम। टेम यानी कि, देखती हूँ किसका आंसर आया है। ओके, आंसर आ गया। प्रतीक कश्यप जी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर तो उनका आ गया है, यूपीएस मटका से। जी हाँ, किरातपुर से, बोरकला, सबने कहा है। देखो बेटा, टेम यानी कि जो पालतू होते हैं ना, टेम्ड एनिमल्स बोलते हैं ना हम लोग, जिन्हें पालतू हम लोग जो पालते हैं, सिखा सिखा कर जो पालते हैं उन्हें टेम बोलते हैं। वो दूसरे जो होते हैं वाइल्ड होते हैं, यानी कि जो जंगली होते हैं, है ना। यस। अगला देखिए। हॉट। हॉट का ऑपोजिट वर्ड बोलिए। हॉट। हॉट का होगा हमारा, देखती हूँ किस किस का आंसर आ गया है। ये तो सभी को सभी जानते हैं। आदमपुर, आनंदपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बोरकला। देन प्रतीक कश्यप जी, आपके स्कूल का नाम बता दीजिए। सीएस कुरु से। सभी ने कहा है कोल्ड, है ना। कोल्ड कहा है उन्होंने। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम लोग। अब बाकी थोड़े और बचे हुए हैं, वो हम कल करेंगे। थोड़ी सी और एक्टिविटीज करेंगे हम लोग कल भी। तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत सारी और एक्टिविटीज हमने करनी है एग्जाम से पहले। कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है वेरी वेरी नाइस क्लास, बहुत 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 प्रसन्नता हुई आपने जो फीडबैक दिया। हमारे सारे बच्चों को हमारी क्लासेस से कुछ लाभ हो, यही हमारा कार्य रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। सोन बरासा से भी कहा बाय बाय सभी को। सभी को बाय बाय। ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।